अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सीमा बैठी थी, दोनों तरफ आपको एटीएस नजर आ रहे हैं। सीमा को जो सवाल पूछे गए, एक एक चीज सीमा को दिखाई गई पहले स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं। सीमा को पहले यह दिखाया गया कि ये जो फेसबुक अकाउंट है, दर्जन से ज्यादा 35। सीमा से एटीएस ने सवाल पूछा, सीमा हैदर नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, क्या ये सारे अकाउंट सीमा तुम्हारे हैं? सीमा ने जवाब दिया, इनमें ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। एटीएस ने पूछा, आपने कई फौज से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सीमा ने कहा, किस किस को रिक्वेस्ट भेजा मुझे याद नहीं है इस बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सीमा जवाब भूल रही। सीमा ने इसका जवाब गोलमोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडम भेज दी थी, यानी कोई भी दिखाई दिया उसको रिक्वेस्ट भेज दी। ऐसा होता है भला? सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी के लोग हैं। यह भी ताज्जुब की बात है। सीमा से एटीएस ने पूछा, दिल्ली एनसीआर में आपके कई और दोस्त थे क्या? इस सवाल का जवाब सीमा ने नहीं दिया। और अगला सवाल एटीएस ने यह तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं आप, यह सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। एटीएस ने तस्वीर दिखाई, पूछा, आपका भाई और आपके चाचा पाकिस्तान आर्मी में, क्या भाई और चाचा ने भारत भेजा है सीमा को? क्या आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा सीमा ने कहा, भाई आर्मी में रह चुका है मेरा, चाचा अभी भी सूबेदार है, लेकिन मेरा आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं। ये उससे सीमा से पूछा गया आईएसआई से जुड़ा शब्द भी सीमा ने कहा। सोचिए, एटीएस ने पूछा, आईएसआई को जानती हो? तो सीमा कह रही है, ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मुझे भारत में आने के बाद पता चला आईएसआई क्या होता है। सोचिए, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है आईएसआई, और सीमा हैदर पबजी तो जानती है लेकिन आईएसआई नहीं जानती। जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया, सीमा कह रही, मुझे तो तब पता चला ये आईएसआई भी कोई चीज है। सीमा ने कहा, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। उसके बाद सीमा को आईएसआई का ये लोगो दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी जब परिवार के लोग, तुम्हारे दो घर के लोग पाकिस्तानी फौज में। सीमा ने कहा, आधी जिंदगी मेरी बच्चे पालने में गुजर गई, पिछले 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे आईएसआई जैसे शब्द सुनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एटीएस ने कहा, अरे आईएसआई शब्द सुनने का टाइम नहीं मिला, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेती हो, कहां और कब सीखी है? तुम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, यकीन नहीं हो रहा है एटीएस को। सीमा ने कहा, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया है। इसमें पढ़े लिखे लड़कों से बात होती थी, इसी से सीख लिया। सोचिए, पबजी खेलते खेलते सीमा ने अंग्रेजी भी सीख ली। जांच अधिकारी ने कहा, तुम्हारी हिंदी, अब ये देखने सचिन की तस्वीर दिखाई, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? इसकी ट्रेनिंग आखिर तुम्हें किसने दी है? तुम शरण जैसे शब्द बोलती हो, अनर्थ बोल रही हो, शुद्ध कैसे शब्द बोल रही हो हिंदी के? सीमा ने कहा, मुझे किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी है, न किसी ने मुझे भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई हूं, अब यहां फंस गई सीमा। एटीएस ने कहा, ये जो सचिन मीणा है, ये तो खुद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इनकी हिंदी कैसे सीख गई? और ये जो सचिन हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच आता है भाषा में। तुम्हारी तो शुद्ध हिंदी है, तुम्हारी हिंदी में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच नहीं आता है, ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया। सीमा ने कहा, इस पर कोई जवाब नहीं था सीमा के पास। सीमा से मोबाइल से जुड़ा सवाल हुआ, सीमा का मोबाइल टूट चुका है। 8 मई को 70,000 रुपए में पाकिस्तानी फोन कैसे खरीदा? अपना पुराना फोन उसके बाद तोड़ दिया। पुराना फोन क्यों तोड़ दिया? उसका सिम भी तोड़ दिया तुमने, क्यों? प्यार में आए थे तो साक्ष्य क्यों मिटाया? सवाल वाजिब था कि अगर प्यार में आए थे तो आखिर सचिन की चैट क्यों डिलीट कर दी? सीमा के पास कोई जवाब नहीं, साइलेंट। फोन कैसे टूटा, इसका संतोषजनक जवाब सीमा नहीं दे पाई। एक और सवाल हुआ सीमा से, मई से पहले का सारा डेटा डिलीट क्यों कर दिया? सीमा ने इस पर कहा, फोन हैंग होने की वजह से यह डेटा डिलीट हो गया। सीमा से ये सारे सवाल किए गए। अब जरा सुनिए, सीमा से एटीएस लगातार सवाल कर रही है, 3 दिन से सवाल कर रही है, और इन सवालों के दरमियान आज पहली बार उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए और एटीएस की पूछताछ पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है संदीप, क्या पाकिस्तानी जासूस है संदीप, क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही है? वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है।